हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको हम लोग कवर करते हैं। 8 से 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो होता है। डेली शाम को मंडे टू सैटरडे मेरा वीडियो आएगा, तो कॉन्टीन्यूसली लेक्चर्स को देखो। आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे और देश दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको पता चलेगा, और किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और डेली शाम को 7 बजे मेरा जो वीडियो है उसको देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? कॉन्सिक्रेशन टुडे, पीएम प्राइज टू लीड सेरेमनीज। तो आपको पता है जो अयोध्या मंदिर है उसका जो है उद्घाटन है, कॉन्सिक्रेशन है। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है अभिषेक होना। तो उसके लिए बहुत सारे जो है गेस्ट को बुलाया गया है। लगभग 13,000 जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको डिप्लॉय किया गया है, और लगभग 8,000 जो गेस्ट हैं उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या फिर जो फॉरेन के कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी बुलाया गया है। और आज जो है इसका आफ्टरनून में जो है 20 मिनट में जो है, मतलब 20 मिनट का एक छोटा सा हॉल्ट होगा, वहाँ पे जो है इनका उद्घाटन होगा। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, तो इसको मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। बीरेन टू सीक मीट विद पीएम एज एमएलएस डिस्कस रेजिग्नेशन। तो मणिपुर के आपके अंदर आपको पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो मिट्टी और कुकी कम्युनिटी है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी है जो कुकी की, और जो मिट्टी कम्युनिटी है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को उल्लंघन किया गया है। तो क्या हो रहा है, कुछ जो एमएलएज हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोग जो है वो रेजिग्नेशन कर देंगे, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है, जो नॉन बीजेपी कैंडिडेट हैं। उसके बाद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह, ये आपको याद रखना है क्योंकि मणिपुर में काफ़ी वायलेशन हुआ है। कुकी और मिट्टी कम्युनिटी को भी आपको याद रखना है, और इनका नाम भी आपको याद रखना है वीरेंद्र सिंह का। ये सीएम है कहाँ के? मणिपुर के। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है अभी मोदी जी से बात करेंगे मणिपुर में सिचुएशन को लेके। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। बिल्किस बानो केस, ऑल 11 कन्विक्ट सरेंडर एट गोधरा सब जेल। तो मैंने आपको पहले ही पूरा मामला ये समझाया था कि किस तरह से जो बिल्किस बानो का जो केस था, उसके जो कन्विक्स थे उनको पहले सज़ा हुई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है। 2002 का ये मामला था जब गुजरात में दंगे हुए थे। उसके बाद इनको पिछले साल जो है रिलीज़ कर दिया गया, इनको कम्यूट कर दिया गया, इनकी सज़ा जो है वो कम कर दी गई। और ये जो शूट थी वो दी थी हमारी गुजरात की गवर्नमेंट ने, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। बिल्किस बानो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला कि इन 11 कन्फ्लिक्ट्स को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वापस जो है जेल में जाना है। जिसके बाद ये जो 11 कन्फ्लिक्ट्स हैं ये वापस अभी जो है वो जेल में जा चुके हैं, और गवर्नमेंट की भी जो है काफ़ी ज़्यादा निंदा की। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला कि ये जो राइट है ना कम्यूट करने का, सज़ा कम करने का, ये सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है, तो आप लोग जो है ये इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो एडिटोरियल है जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी नीड्स फ्री एक्सेस। तो एक सर्वे हुआ है, किसने किया है सर्वे? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 ASER, ये सर्वे हुआ है जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, जिसने बताया है कि जो स्मार्टफ़ोन का एक्सेस है ना वो कंट्री में जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो सर्वे के दौरान जो रिज़ल्ट पाया गया उसमें बताया गया कि जो 92% जो 14 से लेकर 18 साल के जो लड़के हैं, मतलब जो भी बंदे हैं, वो जो है स्मार्टफोन को चलाना जानते हैं, उनका यूज़ जानते हैं। तो एजुकेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस एक्सेस का क्या मतलब है, लगभग जो 90% और बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं उनसे पता चला है, उनको पता है कि किस तरह से हमें स्मार्टफोन को चलाना है। और लगभग उनसे जो आधा है ना, आधे लड़कियों के पास तो अपना ही फ़ोन है और वो अपना ही फ़ोन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है जेंडर बायस भी थोड़ा सा कम हुआ है। इसमें इसी चीज़ को, इसी सर्वे को लेके डिस्कशन किया गया कि किस तरह से स्मार्टफोन जो है वो एजुकेशन को लेके हेल्प करते हैं, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके हेल्प करते हैं, और आपको जो है देश दुनिया भर के लिए अवेयर करते हैं। तो इसका जो एक्सेस है ना ये एकदम फ्री होना चाहिए, मतलब ईजी होना चाहिए।
द ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज, और इंडिया और बांग्लादेश के जो टाइज है ना, किस तरह से इनकी ग्रोथ हुई है ओवर द ईयर्स, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी जो है ना, लगभग चौथी बार जो शेख हसीना है वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, और जो है जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बांग्लादेश की बनी है। तो हम इनके रिलेशन शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले बांग्लादेश को इंडिया ने आज़ाद करवाया था जब 1971 का वार हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वार बोलते हैं। बांग्लादेश ने इंडिया की हेल्प की थी, ये चीज़ सबको पता है। वार के बाद जो है ना, ये थोड़ा सा रिलेशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेटर 1970s की बात करें, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री रूल हो गया बांग्लादेश में। लेकिन जब शेख हसीना पावर में आई 1996 में, तो एक अच्छे बायलैटरल टाइज जो है इंडिया के बने। इसमें एक ट्रीटी भी हुई, ये आपको याद रखना है, गंगा वाटर ट्रीटी। ये ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है, ट्रेड में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हर चीज़ में जो है वो अच्छे हुए। अब हम लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करेंगे, तो जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और बांग्लादेश में, ये लगातार जो है ना ओवर दी लास्ट डेकेड के अंदर जो है वो बढ़ा है। इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो है बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश को लगभग जो है 2 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद इसमें और इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग बात करेंगे, हाँ, रिसेंटली इंडिया ने जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के थ्रू जो है ना, जो कस्टम ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर, उसको कम किया है, रिड्यूस किया है। ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अभी जो है हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो ट्रेड है उसको और ज़्यादा एक्सेसिबल कर देंगे, और ज़्यादा इजी कर देंगे। लेकिन इसमें जो है ना, चाइना के साथ भी एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की है बांग्लादेश ने, जो कि एक छोटा सा कंसर्न है। ठीक है। अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इंडिया चल रहा है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है बांग्लादेश के साथ। इंडिया को जो है बांग्लादेश जो है लोन वगैरह भी देती रहती है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है अकुआरा अगरतला रेल लिंक, जो कनेक्ट करेगा बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा के साथ। ठीक है। और जो है जो चिट्टोग्राम और जो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर, वो भी जो है हमें उसका एक्सेस भी मिलेगा सामान को ले जाने के लिए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी असम को, त्रिपुरा को। उसके बाद जो है एक और जो बिमस्टेप जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बंगाल पीस, तो इसमें और ज़्यादा जो है हम लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। इस चीज़ों को लेके जो है वो बात चल रही है। उसके बाद अगर हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्लिक्ट्स की बात करें कि टेंशन क्या क्या है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो टेंशन यही है, जो टेस्टा रिवर है ना, उसके इक्वटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके टेंशन है कि ये बराबर जो है वो पानी रहना चाहिए दोनों के पास। और रोहिंग्या इशू भी है, रोहिंग्यास जो म्यांमार से आते हैं, वो भी एक इशू चल रहा है। ठीक है। तो ग्लोबल टाइज़ की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ जो है अच्छे टाइज़ नहीं है बांग्लादेश के, वो लगातार प्रेशर डालता है बांग्लादेश के ऊपर। तो पूरा जो डिटेल में जो इनका रिलेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो है सचिन पायलट है, इन्होंने बोला है कि ये अपना अपना विश्वास है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो है वो टेम्पल में जाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, इसरो शेयर सैटेलाइट इमेज ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। तो देख सकते हो सैटेलाइट किस तरह से जो है वो इमेज आई है अयोध्या टेम्पल की। नेक्स्ट जो है न्यूज़ की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, तो ये इज़राइल के अंदर लगातार बात चल रहा है, अभी भी जो है स्ट्राइक्स वगैरह जो है वो की जा रही हैं। तो ये डेली कवर करते हैं हम लोग, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।